जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपने चैनल प्रियदर्शी मैथ पे आपका स्वागत है। आइए हम लोग रेशियो ऑफ प्रपोर्शन कंप्लीट हो गया है और परसेंटेज का एक क्लास हम लोग एग्जाम्पल का ले चुके हैं। आज हम लोग क्लास नंबर 2 में आ चुके हैं। एग्जाम्पल आज कंप्लीट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बाबू। हम लोग 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमसे बोल रहा है करे कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है बाबू। देखिए ए की जो इनकम है बी के इनकम से 25% अधिक है, यानी कि ए का आय जब बी की आय से ज़्यादा है। देखिए तुलना किससे करना है? बी से करना है। तो अगर हम मान लिए कि बी का आय अगर 100% है तो ए इससे 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा बाबू। अगर हम लोग रेशियो ले ले तो 25 पचे 25 चौका 100 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत जो है बाबू कम है। देखिए बी का आय ए की आय से, बी का 4 है ए का 5 है, तो बी की आय ए से कितना कम है? तो ए कम है। ए से बाबू किससे? ए से। तो ए को बटन में रख दीजिए, जिससे तुलना करेगा उसको बटन में। परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? तो 20% हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को समस्या बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहे तो फिर से ऐसे भी बना सकते हैं। बस आपको एक चीज याद रखना है बाबू, अगर परसेंटेज कमी पूछेगा, परसेंटेज कमी तो होता है वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुने होता है बाबू 100। ठीक है, और परसेंटेज अगर वृद्धि कहेगा तो होता है कमी बटा 100 माइनस कमी गुने होता है 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, वो भी आसान हो जाएगा। देखिए ना कैसे। तो हमसे बोला है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी परसेंटेज अगर हमको कमी निकालना है तो परसेंटेज कमी बराबर क्या होता है? तो वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुने 100। तो वृद्धि हुआ 25 का, तो 25 बटा 125 गुने में 100। 100 प्लस 25 125, तो 25 बचे अब 5 से काटिएगा तो 20, यानी कि 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट 11 के बाद 12 में 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि ए की ऊंचाई बी के ऊंचाई से 20% कम है बाबू। देखिए ए की ऊंचाई जो है बी के ऊंचाई से 20% कम है। अगर बी से तुलना किया तो बी को 100 मान लिए, तो ये 20% कम है तो 80 होगा। परसेंटेज 0 काट लिए 4 5 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है बाबू। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, ए से तुलना किया, तो देखिए बी ए से कितना ज्यादा है? तो 1 है। ए से, तो ए को बटन में 100 रख दीजिए। परसेंटेज में लाइए तो 100 से गुना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25%। ठीक है, या आप फॉर्मूला का प्रयोग कर लीजिए। करे कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो परसेंटेज वृद्धि बराबर होता है बाबू कमी बटा 100 माइनस कमी गुने 100। ठीक है, तो 20 कम है तो 20 100 में से 20 घटाइएगा तो 80 गुने हो जाएगा 100। 4 4 से काट दीजिए तो 25, तो कितना आंसर हो जाएगा? 25% हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए 12 के बाद 13 नंबर देखिए बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, 13 में कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर जो है खर्च ना बढ़े। अच्छा 20% वृद्धि हो गया, पहले 100% था, अब 20% वृद्धि हो गया तो 120 हो गया। ठीक है, तो कितना का वृद्धि हो गया बाबू? तो 20 का वृद्धि हो गया। अब कितना पर? तो 120 पर। परसेंटेज में लाइए तो 100 से गुना, 350। अब इसको भाग देंगे तो 16.2/3%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। बोला है कि 20% वृद्धि हो गया तो कितना कमी करे, तो परसेंटेज कमी बराबर होता है वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुने 100। तो 0.06635 को 16.2/3% हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 के बाद बाबू। अब देखिए ये सब क्वेश्चन जो है बाबू आसान है लेकिन पूछते रहता है बाबू। ठीक है, चलिए 13 के बाद 14 में आई। 14 में हमसे बोला है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। वही चीज है बाबू, चीनी का दाम पहले 100% था, अब 10% कम हो गया तो 90 हो गया। तो कितना कमी हो गया? 10 का कमी हो गया। अब कितना मूल्य है? तो 90 है। परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से गुना 11.99 1/9%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप फॉर्मूला का प्रयोग कर दीजिए, कमी दिया है, वृद्धि पूछा है, तो परसेंटेज वृद्धि बराबर क्या होता है बाबू? कमी बटा 100 माइनस कमी को 90 गुने 100। तो यहाँ से काटिए 11.1/9%। ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बाबू। नेक्स्ट 14 के बाद 15 नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है 15 में हमको दिया है बाबू, कह रहा है कि सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। देखिए पास होने के लिए 36% चाहिए सनी को, लेकिन उसने बोला कि 24% अंक प्राप्त किया, 9 अंक से फेल हो गया। देखिए 36% लाएगा तो पास हो जाएगा, उसने 24% लाया तो फेल हो गया बाबू। लेकिन उसको अगर हम 9 जोड़ देंगे ना तो फेल के जगह पास हो जाएगा। तो हम 9 जोड़कर उसको पास करा दिए। 24 आकर 36 में घटेगा तो 12% हो जाएगा। तो 12% का 9 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि बताइए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक का मतलब 100%। कितना नंबर का एग्जाम था? तो 100% का था। 3 चौक का 3 का 9। अब देखिए 3 का अगर हम 25 गुना करेंगे तब न 100 होगा। सॉरी 4 का कितना गुना? 25 गुना। तो 3 का 25 गुना कितना हो जाएगा? 75। यानी एग्जाम अधिकतम कितने नंबर का था बाबू? तो 75 नंबर का पेपर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 में हमसे बोला है परीक्षा में एक छात्र ने 30% जो है अंक लिए और वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए 30% तो लाया और 45 से फेल हो गया, तो 45 उसको दे देंगे तो पास हो जाएगा। हम पास करा दिए बाबू। ठीक है, क्योंकि हम फेल नहीं कराना चाहते हैं। फिर हमसे बोला है दूसरे छात्र ने 42% लाया, ठीक है, और पासिंग मार्क्स से 45 अंक अधिक ला दिया, तो हम 45 कम कर देंगे तभी अब पास होगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए आप पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, क्या होगा।
ठीक है। सबसे पहले हमसे पूछा है कि टोटल परीक्षा कितना नंबर का था और उसमें पासिंग नंबर कितना, हमको ये पता करना है। देखिए बाबू, 45 आकर 45 में जुटेगा तो 90 हो जाएगा, 30 जाकर 42 में घटेगा तो 12, तो 12% का वैल्यू 90 हो जाएगा। अगर हम पूर्णांक निकालना चाहते हैं बाबू, टोटल कितना है तो 100%, ठीक है। टोटल कितना बाबू तो 100%, ठीक है। अब आप हमको बताइए, अगर हम काट दे 3 चौका 3 से इसको काट दे तो 30 और 4 का 25 गुना 100, तो यहाँ 30 का भी 25 गुना करेंगे, 25 तिया 75, ठीक है, 25 तिया 75। यानी बाबू टोटल परीक्षा कितने नंबर का था तो 750 नंबर का। इसमें अगर हम पासिंग पूछ दे कि पास कितना नंबर, देखिए 30% प्लस 45 लाएगा तो पास होगा, या 42% माइनस 45 लाएगा तो पास होगा। आपको पता है कि 12% का वैल्यू 90 था, तो अगर हमको 30 लाना है, ठीक है, या अब ये भी कह सकते हैं कि 4% का 30 है, तो अगर हम लोग 30% ला देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। या आप यहाँ पे देख लीजिए, 4% बराबर हमको दिया था 30, ठीक है। तो अगर हम लोग 30% ला दें, ठीक है, 30% लाएंगे भाई तो कितना होगा, देखिए 4 का अगर हम लोग 15/2 गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। 4 का कितना गुना, 15/2 गुना, तो इसका भी तो 15/2 गुना करना पड़ेगा। 2 से 15, 15 15 225, तो पास होने के लिए तो यहाँ 30% का वैल्यू कितना हो गया 225। अब प्लस में बाबू 45 जोड़ दीजिए तो पास हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 30% का 225, अब प्लस में हो जाएगा 45, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 5 5 10 और 6 और 1 7 और 2 270 चाहिए पास के लिए। पास के लिए कितना नंबर चाहिए बाबू तो 270, ठीक है। यहाँ से कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट बाबू। चलिए आइए, क्वेश्चन अगला कह रहा है 16 के बाद 17। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपको कि एक जो है कस्बे की जनसंख्या 17,600 सॉरी 1 लाख दिया है 76,400 है। इसमें 5% की दर से वृद्धि होती है। तो पहला क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व। देखिए एक चीज याद रखना है बाबू, अगर क्वेश्चन में दे दे आपको बाद कहेगा तो परसेंटेज मान का सीधा गुना कीजिएगा। परसेंटेज मान का कैसा गुना, सीधा गुना। अगर क्वेश्चन में पहले दे दे या पूर्व दे तो परसेंटेज मान का उल्टा गुना कीजिएगा। परसेंटेज मान का कैसा गुना तो उल्टा गुना, उल्टा गुना बाबू, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बाद रहेगा तो परसेंटेज मान का सीधा गुना, पहले रहेगा तो परसेंटेज मान का उल्टा गुना। परसेंटेज मान क्या होता है, जिसे 5% वृद्धि दिया है तो 5% का मान होता है 1/20। अगर वृद्धि कहेगा तो 21/20 और कमी कहेगा बाबू तो घटा दीजिएगा 19/20, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक कस्बे की जनसंख्या जो दिया है वो कह रहा है कि 17,664 दिया है 00। अब 5% के दर से बढ़ रहा है तो हमसे पूछा है कि बताइए 2 वर्ष बाद क्या होगा। अगर 2 वर्ष बाद बोला है तो इसको 2 बार गुना कर दीजिए। कितना बार, 2 बार, 21/20 और 21/20। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 से इसको काटिएगा 4 चौका 16, अब बचेगा 1 4 चौका 16 1,
तो 441 और गुने 21 का स्क्वायर भी 441 होता है। अब इसको गुना कर दीजिएगा भाव, तो आपको 19, 44, 81 आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी में देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि बताइए 2 वर्ष पूर्व क्या होगा। 2 वर्ष पहले जनसंख्या तो अभी इतना न है, और 2 वर्ष बाद पूछा है तो 2 बार इसको कैसा गुना, तो उल्टा गुना, यानी कि 20/19 और 20/19, 19 से इसको काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो बाबू अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कटेगा। 19 का स्क्वायर होता है 361। अब 1764 में अगर 361 से भाग दे तो देखिए तो 100 बार में जाएगा। 4 बार में अगर ले जाते हैं तो 4 अच्छा 4 का 24, 24 का 4 होगा बाबू। ठीक है, और 4 3 12, 12 नहीं, 4 से नहीं जाएगा आपका। देखिए तो अगर इसको हम लोग काटेंगे तो ये 4 बार में तो नहीं जा रहा है, 4 3 12 ही हो रहा है। अगर इससे ऊपर लेकर जाते हैं बाबू, ठीक है, देखिए तो अगर इसको हम लोग क्वेश्चन में थोड़ा चेक कर लीजिए तो क्या बोला है, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या बोला है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो है बाबू 1 मिनट 5% के दर से बढ़ रहा है बाबू। यहाँ पे जो हम कम ही ले रहे हैं तो किसे कटेगा, बढ़ रहा है तो इसको उल्टा गुना न कीजिएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 20/21 बाबू और 20/21, ये हमारा सही है। अब देखिए 21 का स्क्वायर होता है 441। अब इससे इसको काट दीजिए, 4 बार में कम्प्लीटली कट जाएगा। 4 अच्छा 4 का 16, कितना हो जाएगा, 4 4 का 16 का 6, 16 1 17, यानी ये पूरा कट जा रहा है। इससे क्या होगा, ये 400 बार में कट रहा है तो 400 गुने 2 दूना 4, तो 4 4 का 16 पर 4 जीरो। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 के बाद बाबू हम लोग देखते हैं 18 नंबर। अठारह नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है बाबू कि एक मशीन जो है कितना रुपया में खरीदी गई, दिया है आपको 1,20,000 में खरीदी गई, और बोला इसका 10% की वार्षिक दर से मूल्य जो है अवमूल्य हो जाता है तो 2 वर्ष बाद क्या होगा। देखिए 10% के दर से अवमूल्यन होता है तो 10% का वैल्यू 1/10, अवमूल्यन का मतलब कम ही होता है, यानी 9/10। और हमसे बोला है कि 2 वर्ष बाद, तो बाद कहेगा तो सीधा गुना 100 बार, तो 2 बार काट दीजिए, 2 को 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1281 गुना कर दीजिए, तो 12 का 2 हो गया, 12 फिर 96 1 97, तो इसका दाम हो जाएगा 97,200 राइट। चलिए क्वेश्चन देखेंगे बाबू 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा इतना मतों से पराजित हो गया तो कुल मतों की संख्या। देखिए बाबू जो भी वोट डाला जाएगा अपने आप में वो 100% कहलाएगा। अब हमसे कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया और वो हार गया, तो 41% एक उम्मीदवार ने लाया तो दूसरा को कितना मिलेगा, 59%। अब बताइए जीतने वाले ने कितना ज़्यादा लाया बाबू, तो दोनों को घटाइएगा तो 18% उसको एक्स्ट्रा वोट मिला है और इसी से तो वो चुनाव जीता है। अब बोला है कि वह 5580 मतों से पराजित हो गया। परसेंटेज में कितना से हारा है, 41% वाला, तो 18% से।
और संख्या में 55 जो है बाबू दिया है, 80 मतों से हार गया। तो हमसे पूछा है कि बताइए कुल मतों की संख्या, तो टोटल वोटिंग तो 100% हुआ है, कैलकुलेशन कर दीजिए। अब देखिए तो बाबू इसको हम लोग जो है काटेंगे, ऐसे लिख दीजिए 55/80/18 गुणे 100, 18 तिया 54, 3 बार में आई 1, ठीक है बाबू। तो हमारा हो जाएगा कितना, 31,000, ठीक है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, 19 के बाद 20 नंबर पर। 20 में हमसे बोला है कह रहा है वो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित किए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा। देखिए टोटल वोट आपको दे दिया है कि 7500 वोट है बाबू। इसमें कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ने कुल वैध मतों का 55% लिया और 20% मत अवैध घोषित हो गया। 7500 का 20% अवैध हो गया तो 7500 का 80% वैध मत होगा। अभी जितना वैध मत है बाबू, इसमें से एक व्यक्ति ने 55% लाया, तो मान लेते हैं जितना भी वोट पा रहा वो 100% है, तो एक आदमी ने 55% वोट लिया तो दूसरा आदमी 45% लाया होगा। तो हमसे पूछा है कि बताइए दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितना लाया, तो एक को जब 55 मिला तो दूसरा को कितना मिला, 45%। तो 45/100 ये हमारा दूसरा उम्मीदवार का वोट हो जाएगा। ये 2 0 1 0 कटेगा, 5 दूना 10, 5 से इसको काटिए, इसको मत काटिए, आसान रहेगा थोड़ा सा। इसको काटेंगे तो 9 बार में 2 से 4, अब 75 चौका हो जाएगा 329 27, यानी टोटल वोट कितना था बाबू, दूसरा वाला को कितना मिला, तो 2700 वोट मिला बाबू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 20 के बाद 21 नंबर देखिए। इक्कीस नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कुछ कह रहा है 21 में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। ये बाबू 100% टोटल वोट था। इसमें जो है ना 8% जो है व्यक्ति ने बोला कि हम किसी को वोट नहीं डालेंगे, तो यानी कि 92% लोग ने वोट डाला। और इसी में एक व्यक्ति ने 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। ये बाबू इसमें से एक को 48% वोट मिला और ये विजेता हो गया बाबू। तो दूसरा को कितना मिला होगा, 44% वोट मिलेगा। अब जीतने वाले ने कितना ज़्यादा परसेंट मिलाया, तो 4%, और संख्या में 1100 वोट लाया। तो हमसे पूछा है कि बताइए कुल कितने मतदाता थे, वोट डालने वाले टोटल कितना थे। तो वोट डालने वाले जितने भी लोग होंगे परसेंटेज में 100 होंगे। तो 100% का वैल्यू हमसे पूछा है। देखिए 100% तो वोट डालने वाले थे, लेकिन 8% बोले कि हम वोट नहीं डालेंगे, लेकिन वो भी तो वोट डालने वाले वोटर ही थे बाबू। तो टोटल तो 100% काउंट होगा, यानी 4 का 25 गुना ना 100 होता है। तो इसका भी 25 गुना कर दीजिए। 11 पचे 55, अब 22 22 और 5 27, यानी कि बाबू 27,500 टोटल उस एरिया में वोट था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 के बाद 22 नंबर।
22 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है 22 में दिया है बाबू, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। अच्छा, 10% वोट डालने को रेडी नहीं है बाबू। अब कुल डाले गए मतों में 10% अवैध हो गया। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% वोट लाकर 1620 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? ये बाबू टोटल कितना वोट था ना पता है। मान लिए x टोटल वोट है, टोटल वोट डालने वाले x व्यक्ति है बाबू, ठीक है। और इसमें से 10% बोला कि हम वोट नहीं डालेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। 10% नहीं डालेगा तो 90% जो वोट पड़ेगा उसी में विजेता का जो है बाबू रहेगा कि कितना लाएगा। अब x का 90% वोट डालने वाले हैं। अब इसमें जितने आदमी वोट डाले कि टोटल का 10% अवैध हो गया, तो टोटल का 90% वैध मत हुआ। ये टोटल वैध मत हुआ बाबू, जो वोटिंग काउंट हुआ। और इस काउंटिंग वोट में एक व्यक्ति ने 54% वोट लाया और वो जीत गया। तो देखिए, जो भी वोट पड़ेगा परसेंटेज में 100 होगा। तो एक ने 54% लाया तो दूसरा 46% लाएगा। अब जीतने वाले ने कितना एक्स्ट्रा लाया बाबू परसेंट में, तो इसको घटा दीजिए तो 8% एक्स्ट्रा उसको वोट मिला है। उसको चाहने वालों में 8% ज़्यादा थे और वही तो उसको चुनाव जिता दिए। तो टोटल का 8% एक्स्ट्रा वोट लाया और संख्या में कितना एक्स्ट्रा लाया है बाबू, तो 1620 वोट एक्स्ट्रा लाया है, जिससे वो चुनाव जीता हुआ है, ठीक है, 1620। अब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन खाली करना है। देखिए तो बाबू 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 81 दूना होता है 162, तो 20 बार में 4 दूना 8 है, 4 से 25 और 2 से 10, ये सब उधर जाकर गुना होगा तो x बराबर 25,000 हो जाएगा बाबू, ठीक है। यानी टोटल वोट डालने वाले कितने थे, तो 25% थे बाबू। इसको एक बार दो बार आप लोग को देखना है रिपीट कर करके, ठीक है, अगर ना समझ में आए तो। चलिए क्वेश्चन जो है 22 के बाद 23 नंबर देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है 23 में कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। अब बढ़े हुए वेतन में 20% कम कर देने के पर रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। देखिए हमसे क्या बोला कि रमेश का वेतन कुछ होगा, उसको पहले 20% बढ़ा दिया गया। 20% का मतलब 1/5, फिर 20% कम कर दिया गया, यानी 1/5। देखिए बाबू, अगर 20% बढ़ाएंगे तो 6/5 होगा, अगर 20% कम करेंगे तो 4/5 होगा, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, यहाँ से देखेंगे बाबू, कहने का मतलब है कि रमेश का वेतन पहले कितना था, तो रमेश का वेतन पहले 5 था, पहले वेतन 5 था। यहाँ पे देखिए पहले वेतन 5 था, अब एक बढ़ा दिया 20%, यानी 20% बढ़ा तो कितना 6/5, पहले 5 था अब कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। फिर रमेश का वेतन पहले 5 था, 20% कम कर दिया तो कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 50 25 अच्छा 24, ठीक है। अब देखिए ये 25 हो गया, ये 24 हो गया। तो कहने का मतलब है कि रमेश का वेतन पहले 25 था अब 24 हो गया। तो इसका मतलब कि पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, तो परसेंटेज कमी होगा। तो परसेंटेज कमी कितना होगा बाबू, तो 1 का कमी हो गया कितना पर 25 पर। अब परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से गुना, इसका मतलब 4% का कमी हो गया। ये हमारा आंसर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मेथड बाबू, ठीक है। या आप इसको बाबू एक फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। देखिए
ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, यहाँ भी प्लस माइनस दे सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर वृद्धि होगा तो प्लस और कमी होगा तो माइनस। ठीक है, 20% पहले बढ़ाए तो प्लस में 20 ले लेंगे, और फिर 20% कम हो गया तो माइनस 20 ले लेंगे, और फिर वृद्धि गुने कमी, तो वृद्धि गुने कमी तो माइनस में आएगा बाबू। अब बट्टा में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 20 से 20 तो -4%, माइनस में आया, इसका मतलब है कि 4% का कमी हो गया। ठीक है, तो या तो आप ऐसे बना लीजिए और नहीं तो ये तरीका का अप्लाई कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग 23 के बाद 24 पर आते हैं बाबू। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम। चौबीस नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 24 में दिया है कि एक वस्तु की दर 10% कमी कर दी गई, फिर खपत 10% बढ़ा दिया गया। देखिए बाबू सेम क्वेश्चन है, 10% कमी कर दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया, तो फिर कमी गुने वृद्धि बटा 100, ये तो प्लस माइनस कटिए जाएगा, ये दोनों कटेगा, -1%, इसका मतलब 1% का कमी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 के बाद 25 नंबर। 25 में हमसे बोला है बाबू, 25 में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई 10% की कमी कर दी गई, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगा। देखिए लंबाई 10% बढ़ा दिया, 10% का मतलब 1/10, 10 से चीजें कितना हो गया 11, बढ़ेगा तो 11, और 10% कम हो गया तो 10 से चीजें 10 में घटाएंगे तो 9। पहले जो क्षेत्रफल था, देखिए ये आपका लंबाई है और ये आपको चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 10 गुने 10 100 न, 11 99, यानी कि पहले आयत का क्षेत्रफल 100 हुआ करता था, अब आयत का क्षेत्रफल कितना है 99 है, तो कितना कम हो गया बाबू, तो 1 का कितना पर कमी हुआ है तो 100 पर, तो बट्टा में 100 और गुने परसेंटेज में लाना है तो 100, यानी उसके क्षेत्रफल में 1% का कमी हो गया बाबू। ठीक है, या आप इसको ए बी फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, 10% बढ़ा दिया, 10% घटा दिया, और -10 गुने 10 बटा 100, यहाँ से ही कटेगा तो -1%, यानी कि 1% का कमी हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 25 के बाद 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपया में 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है, तो चाय का पहले भाव तथा वर्तमान भाव का पता लगाइए। देखिए बाबू यहाँ पे क्वेश्चन काफी अच्छा है, और ये क्वेश्चन आपको सीजीएल तक में जो है बार बार पूछा गया है। ठीक है, उसमें आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में भी बार बार आएगा। हमसे बोला कि चाय के मूल्य में 10% कमी हो रहा है। देखिए इसको हम दो तरीका से बता रहे हैं। पहला तरीका देखिए रेशियो में था, अगर 10% कमी हो गया तो 1/10, 10% का मतलब 1/10 कमी हो गया, यानी पहले 10 था तो 1 कम हो गया। ठीक है, तो 9 हो गया। अब देखिए इसका रिवर्स कर दीजिएगा, इसका जब रिवर्स करेंगे तो 9:10। अब देखिए तो चीजें जो है 9 से 10 हो गया तो 1 ग्राम बढ़ गया, एक रेशियो में बढ़ गया, और ग्राम में कितना बढ़ गया, तो ग्राम में बढ़ गया आपको बाबू कितना, तो 250 ग्राम बढ़ गया। अच्छा 250 ग्राम बढ़ गया, अगर हम केजी में लाते तो इसको 1000 से भाग देते, 250 ग्राम को अगर केजी में लाइएगा तो 1000 से भाग दीजिएगा
तो 0.25 हो जाएगा केजी बाबू, ठीक है। तो अगर हम केजी में तुलना करेंगे तो 0.25 केजी हो जाएगा, ठीक है। अब 9 से गुना कर दीजिए पहला वाला में, तो 25 नावा 225, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 2.5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमको जितना रुपया दिया होगा ना उस रुपया में इससे भाग देंगे, ठीक है। तो हमको बोला 270 रुपया खर्च होता है, तो 270 से 270 में इससे भाग दे दीजिए, यहाँ भी 270 में इसको भाग दीजिए। अब देखिए दशमलव हटाएंगे, एक जीरो ऊपर चला जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो बाबू 5 से काटेंगे 5 का 20 और 2 तो 50 25, अब 5 दूना 10, फिर इसको काटेंगे 9 5 45 और 9 3 27, अब 5 6 30 बाबू, ठीक है। 5 6 कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे बाबू 2 जीरो होगा, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो, ठीक है। अब देखिए तो कितना हो गया, तो 6 5 30 कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे था कितना, तो 225 नावा आपका हो जाएगा 225, यानी 225 था, तो पॉइंट यहाँ पे 2 है। अब इसमें 27 270 से भागेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए 25 नावा 25 चौका 100 और 29 27, 4 तिया 12, यानी 120 रुपया प्रति केजी। यहाँ पे देखिए तो इसको भाग देंगे, दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 5 से 50 25, 5 दूना 10, इसको 5 से काटिए, 5 का 50 25, 50 25 2 5 का 20, 108, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि पहले 120 रुपया था, अब 10% कमी हो गया तो कितना हो गया 108 रुपया। तो ये बाबू ये वाला जो दाम है ये पहले का है, ठीक है, और ये कम हुआ तब का है, यानी कि वर्तमान में है, वर्तमान में ना कम हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग बेसिक से इसको भी, अब फॉर्मूला से इसको कर लेते हैं बाबू, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। आपको एक चीज याद रखना है, और वो क्या है बाबू, कि वर्तमान बराबर होता है रुपया गुने परसेंटेज, अब बट्टा में होता है कमी या अधिक, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। प्रारंभ बराबर होता है वर्तमान में परसेंटेज मान का उल्टा गुना हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए रुपया 270 है, अब परसेंटेज 10% है, केवल परसेंटेज लेना है, कमी अधिक नहीं। अब बट्टा में अधिक कमी कितना है, तो अधिक कमी हमको बोला था 250 ग्राम, तो 250 बट्टा 1000 दे दीजिए। ये देखिए 2 जीरो कट जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा, 1 जीरो कटेगा, 50 25 5 दूना 10। अब यहाँ से देखिए तो अगर हम लोग बाबू ये 1000 में होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया बाबू, 1000 250 बटा 1000 ये कट जाएगा, 25 चौका 100, 4 जाकर गुना होगा तो 108, ठीक है। प्रेजेंट में 108 रुपया पर केजी है बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 108 में परसेंटेज में प्रारंभ निकालना है, तो वर्तमान में परसेंटेज मान का उल्टा गुना, 10% कमी है तो 100 बटा 90, 9 से 1 9 दूना 18, तो 120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए हम 2 तरीका इसको बता दिए, आपको जो अच्छा लगे बनाइए। चलिए 26 के बाद 27 नंबर हो, 27 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। ये बाबू 6 लीटर नमक का घोल में 5% नमक है,
अब बोला वाष्प द्वारा इस घोल में 1 लीटर पानी निकल गया, 6 लीटर में 1 लीटर निकला तो 5 बचा। अब शेष में नमक कितना होगा नहीं पता है, मान लिए x%। 5 से 5 काट दीजिए, ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है, यानी कि शेष में 6% क्या है तो नमक है बाबू, ठीक है। तो आज हम लोग का पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आप लोग इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए। अच्छा, कुछ बच्चे का बाबू कमेंट है कि सर आपका जो है एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो अभी हम आपको बता दें, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस खत्म होने के बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल। ओके बाय, थैंक यू।